नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का माहौल है और इस माहौल के बीच हम लोग मौजूद हैं अमेठी में। अमेठी का ये भेटुआ ब्लॉक का क्षेत्र है, ग्राम पंचायत मई है और हमारे साथ है प्रत्याशी परिचय सीरीज के अंतर्गत आज ग्राम पंचायत मई से पहली महिला प्रत्याशी के रूप में दीपिका तिवारी जी हैं, जो यहाँ से ग्राम पंचायत में प्रधान पद की प्रत्याशी हैं। सबसे पहले तो मैं इनका स्वागत करना चाहता हूँ। महिलाएं आज सशक्त हो रही हैं, एक उदाहरण पेश कर रही हैं। ये चुनाव में जो है महिला पद की प्रत्याशी हैं और सबसे पहले मैम आपका स्वागत है और क्या कुछ आप बताना चाहती हैं? मेरा नाम दीपिका तिवारी, मैं गांव मई की रहने वाली हूँ और मेरे गांव में 12 पुरवा हैं और मैं चुनाव प्रधानी में खड़ी हूँ और मुझे लगता है कि मैं महिला पहली पद प्रत्याशी खड़ी हूँ चुनाव में। मैं जनता की सेवा करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि सब सोचते हैं कि औरतें कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अगर औरतें चाहें तो बहुत कुछ कर सकती हैं। घर का काम भी कर सकती हैं, बाहर का काम भी अटेंड कर सकती हैं और मैं अपने गांव समाज विकास का सेवा करना चाहती हूँ और जो मेरे गांव में गरीब दुखी हैं उनके लिए मैं मकान आवास देना चाहती हूँ। गांव में नल, खड़ंजे और सड़क, रोड की आदि व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए मैं चुनाव में खड़ी हूँ और मुझे कोई चीज़ की कमी नहीं है। मैं अपने समाज को एकदम अच्छे तरह से अपने तरीके से बदलना चाहती हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप अपने समाज को बदलना चाहती हैं। तो अभी जैसे आपने कहा कि हमारे यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं जिनकी बेहतरी के लिए मैं आई हूँ, तो आपके यहाँ सड़कों की स्थिति क्या है? मेरे यहाँ सड़कों की स्थिति जो है बहुत ख़राब है। बारिश में वहाँ पे पानी रुकती है, गाड़ियाँ जाती हैं तो उनकी दिक्कत होती है। हमें चाहिए कि सड़क के विकास होनी चाहिए। हमारा गांव जो है पूरी तरह से एकदम अच्छे से विकास करे और बदल जाए। अच्छा, आवास की एक योजना आई थी सरकार की, जो लोग गरीब थे, जिनका अपना घर नहीं था, कच्चा मकान था, बारिश में गिर गया था, तो आपके यहाँ कुछ आवास बनवाया गया लोगों का या उसकी स्थिति क्या है? लोगों की को समस्याएं तो नहीं हैं, वो अभी भी छप्पर में तो नहीं रहते वो लोग? नहीं भैया, हमें तो लगता है काफ़ी ऐसी घरें जो छप्पर में रहती हैं उनको अभी व्यवस्था अच्छी से नहीं दी गई है। अच्छा, जो बन रहे हैं वो पूर्ण रूप से अभी बन के तैयार नहीं है। अच्छा अच्छा। एक सरकार की और योजना थी खुले में शौच से मुक्त कराने के लिए शौचालय देने की, तो शौचालय योजना की आपके यहाँ क्या स्थिति है? बिल्कुल नहीं है, व्यवस्था सही नहीं है? नहीं सही है, बनवाया नहीं गया लोगों? नहीं बनवाया गया, बिल्कुल नहीं बनवाया गया है। अच्छा अच्छा। जो बना वो यूज करने के लिए ना एकदम मतलब निम्न क्वालिटी की बनी हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। तो और क्या कुछ आप संदेश देना चाहती हैं ग्राम सभा जो आपकी मई है, यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के जो लोग हैं जो वोट देने वाले हैं उनके लिए क्या कुछ आप कहना चाहती हैं, उनसे क्या अपील करना चाहती हैं? सब हमको मतदान करें और सब हमको अपना अपना आशीर्वाद दें। हम अपने गांव की जो है उसको विकास करें और सब अच्छे से करें। अच्छा, ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ दीपिका तिवारी जी जो प्रधान पद की प्रत्याशी हैं ग्राम पंचायत मई से, जो भेटुआ ब्लॉक के अमेठी में आती है, उनसे हम लोगों ने बातचीत की। उनका संदेश इनकी जनता तक, आप लोगों तक पहुंचा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, धन्यवाद। अभी हम लोगों ने ग्राम पंचायत मई के प्रधान प्रत्याशी के रूप में दीपिका तिवारी जी से बातचीत की। हमारे साथ ग्राम पंचायत मई के प्रधान पद के प्रत्याशी के प्रतिनिधि के रूप में राजेश तिवारी जी हैं, जिनकी पत्नी से भी हम लोगों ने बातचीत की। वो चुनाव लड़ रही हैं, तो इनसे भी हम लोग जानकारी चाहते हैं क्या कुछ इनके मुद्दे हैं, क्या कुछ इनकी योजनाएँ हैं जिनके बारे में वो जो है चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के बीच में आए हैं। उनके यहाँ की समस्याएँ क्या क्या हैं? सबसे पहले तो राजेश जी आपका स्वागत है। और क्या कुछ कारण है कि आप की पत्नी चुनाव में आई हैं और आप लोग चुनाव में सक्रिय हैं? पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा, आप इतने दूर से आए चलकर। एवं ग्राम सभा मई की सभी सम्मानित जनता, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, भाई, सभी को मैं प्रणाम करना चाहूँगा। हमारे यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं जिसके लिए हमको मैदान में उतरना पड़ा चुनाव के बारे में, और मैं तो इस क्षेत्र में था भी नहीं अभी तक। अच्छा अच्छा। मैंने एक छोटी सी दुकान की थी, तो जन सेवा केंद्र का संचालक हूँ मैं। अच्छा अच्छा, हाँ, तो दुकान चलाते हैं जी? लेकिन दुकान चलाते थे हम, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी थी जो कि देख रहा हूँ लगभग कई वर्षों से, लगभग 50 वर्ष हो गए, गांव पीछे के पीछे ही जा रहा है। अच्छा। चाहे आवास समस्या हो, जो जरूरतमंद जिनको आवास मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों को मिल रहा है, लेकिन जो वास्तविकता में जिसको उसकी
बहुत ही जरूरत है। हाँ हाँ तमाम लोग ऐसे हैं जो अभी झोपड़पट्टी में रहने को मजबूर हैं। अच्छा, ग्राम सभा मई में। अच्छा। और कोई भी अब हमने कई बार कंप्लेन किया, अधिकारियों से दबाव बनाया कि काम किया जाए कैसे भी, जो सही चीज़ें हैं जो इसको जो उसके योग्य हैं उनको दिया जाए। लेकिन तमाम जगह ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार हुए हैं। आप यहीं देख लीजिए, बाहर रोड पे नल लगा हुआ है, बसांगपुरवा में नल लगा हुआ है। पेयजल की इतनी ज़्यादा समस्या है, पेयजल की एक बार यहाँ टैंकर भी आ गया था गर्मी में। सरकार हाँ अमेठी से भेजा गया था, हमने शिकायत की थी, लेकिन नल आज तक नहीं बना, जबकि हमने जन सुनवाई पे कंप्लेन किया था। अच्छा, आपने सूचना के अधिकार के तहत सूचना? नहीं, हमने जन सुनवाई पे मांगा था। कुछ ऐसे नल थे जो काफी दिन, लगभग 4 वर्षों से बंद पड़े हुए हैं। तो उसमें रिपोर्ट लगाई जा रही है अधिकारियों द्वारा कि कार्य योजना में शामिल कर लिया गया है, जबकि जो नल कार्य योजना में शामिल हुआ आज तक नहीं बना। लेकिन पेयजल के नाम पर जो व्यवस्था हमारे ग्राम में जो भ्रष्टाचार हुआ है, आपको RTI भी हमने RTI लगाया था। अच्छा। RTI के द्वारा हमको सूचना मिली है ग्राम विकास अधिकारी द्वारा, पिछले वर्ष में, वित्तीय वर्ष लगभग 19-20 में 37 नल हमारे ग्राम सभा में रिबोर कराए गए हैं। अच्छा। जबकि आप देख लीजिए तो कोई भी नल रिबोर नहीं हुआ है आपके धरातल पे, गांव में धरातल में एक भी नल रिबोर नहीं हुआ है। ऐसा नल रिबोर हो गए हैं जो खुद किसी व्यक्ति ने अपने पैसे से गड़वाया है अपने घर, उसका भी नल रिबोर हो चुका है। अच्छा। मस्जिद तक का नल गायत्री प्रसाद प्रजापति ने दिया था उस समय। हाँ। वो मंत्री जी थे। हाँ। उसका भी नल रिबोर दिखा रहे हैं, जबकि वो आज तक नल रिबोर हुआ ही नहीं है। अच्छा। मस्जिद तक का नल है। मतलब योजनाओं में शामिल करके जो है कागजों में काम हुआ है, धरातल पर काम नहीं हुआ है। बिल्कुल धरातल काम नहीं हुआ। 37 नल अगर भाई साहब किसी ग्राम सभा में लग जाए तो उसकी तस्वीर बदल सकती है। बिल्कुल। लेकिन आज तक सिर्फ पैसा 30 हजार रुपए इसका निकाला गया, लेकिन कभी भी आप तमाम ऐसे नाम हम आपको बता देंगे, जाके आप देख सकते हैं वहाँ पर गहरी में ही, अपने ग्राम पंचायत मई में ही तमाम पूर्व में ऐसे शख्स हैं जो खुद नल लगाए हैं। लेकिन उनका लिस्ट में देखिए आप, ये RTI है, आप देख सकते हैं RTI के तहत है, ग्राम विकास अधिकारी की मोहर दस्तखत हुई है। पूरा इनका 4 साल का कार्यकाल है। 4 साल में करोड़ों रुपए का लेखा जोखा है। तमाम ऐसे नल में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। मतलब कि जनप्रतिनिधियों ने इस तरीके का काम किया है। अच्छा, अभी आपने आवास की बात की, जल की बात की, और सड़कों की स्थिति क्या है? जल निकासी की व्यवस्था हुई है कि नहीं हुई है? क्या कुछ समस्याएं हैं और उसकी बेहतरी के लिए आप क्या काम करेंगे? बसाओं के पूर्वा में है, हमारे गहरी में है, और तमाम ऐसी जगह है। एक सड़क हमारे पजे की पूर्वा में है, उखड़ गई है पूरी, कहीं पे कोई व्यवस्था नहीं हुई। जबकि जो है यहाँ से आप देखें, गुप्ता जी का जो स्कूल है, यहाँ से लेकर लगभग मई बॉर्डर तक, पजे की पूर्वा तक एक खड़ंजा निर्माण होना था। लेकिन आप इसमें देखिए तो रूट पे पैसा तो निकला है इस रूट का, लेकिन आज तक वो खड़ंजा निर्माण सही तरीके से नहीं हुआ है। और आप उठा के देखिए, इंटरलॉकिंग बिछनी थी। मैं देख रहा हूँ आज पिछले लगभग 6 माह से रोज ईटा आता है इंटरलॉकिंग का। 500 आज बिछा, 515 दिन बाद बिछेगा। हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि पैसा निकला है इसका कि पैसा निकला है इसका नहीं निकला है। अच्छा। अब किस आधार पे, यानी 500 ईटा आज बिछेगा, फिर 500 ईटा 15 दिन बाद बिछेगा। आज भी वो इंटरलॉकिंग कंप्लीट नहीं हुई है, जबकि वो इंटरलॉकिंग गुप्ता जी के स्कूल के पास से लगभग बन के और वहाँ पर राम भवन के घर तक बननी थी। अच्छा। लेकिन आप जाके देख लीजिए, अभी भी आप जाके देख सकते हैं। बिल्कुल, ये जिस रोड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो है इस क्षेत्र में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक PDNG इंटर कॉलेज है। वहाँ पर आवागमन की बड़ी असुविधा है, सड़कों का निर्माण होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ है। बरसात में काफ़ी समस्याएं वहाँ पर होती हैं, वास्तविकता यही है, क्योंकि मैं भी उस रोड से आता जाता हूँ, मुझे भी जानकारी है। तो अभी सड़कों की स्थिति हो गई, नालियों की बात हो गई, और अब हम बात करते हैं तो शिक्षा की स्थिति आपके यहाँ कैसी है और क्या कुछ आप बेहतर करना चाहते हैं? देखिए, यहाँ पर भैया जूनियर हाई स्कूल नहीं। अच्छा। जूनियर हाई स्कूल की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हर वर्ग का आदमी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकता। बिल्कुल। तो उसके लिए व्यवस्था हमारे यहाँ जैसे दूर पड़ता है, जैसे टिकावर में है और कहीं दूर जूनियर हाई स्कूल है, तो हमारी ये प्राथमिकता रहेगी कि जूनियर हाई स्कूल का निर्माण हम करवाएं। यहाँ सरकार द्वारा प्रयास करके जूनियर हाई स्कूल ग्राम सभा मई में आए। अच्छा। जिससे यहाँ शिक्षा का स्तर सुधर सके। अच्छा। और क्या कुछ आपके यहाँ की प्रमुख समस्याएं हैं, क्या कुछ आप बताना चाहते हैं? बहुत समस्याएं हैं, जैसे नाली की व्यवस्था की आप बसांग पूर्वा में देख लीजिए, रोड किनारे पूरा नाला है। जब बारिश तेज से होती है पूरा गांव मजबूर हो जाता है पानी में हल्के निकलने के लिए। जी। तो नाली का निर्माण बहुत जरूरी है, हमारी प्राथमिकता है। हम चुनाव, अगर जनता ने हमको आशीर्वाद दिया तो मैं उस नाली का निर्माण जो अवश्य करवाऊंगा। अच्छा।
तमाम हमारे यहाँ गहरी में देखिए आप, बरसात में आप पार नहीं हो सकते, गाड़ गाड़ पर पानी भरा रहता है। तो इसकी भी व्यवस्था हम प्रयास हम कर रहे हैं PWD से, जल्दी इसकी व्यवस्था होगी। अगर उस लायक में हुआ तो जो भी मुझसे हो सकेगा मैं इसमें, चाहे जैसे हमने कई बार प्रयास किया कि इसमें खट जो है अद्धा ही डाला दिया जाए, कैसे भी लोग गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, लेकिन आज तक कभी कोई व्यवस्था की नहीं गई। अच्छा। सोलर लाइट के नाम पे आप RTI में देखिए तो कई लाखों रुपए निकाला गया है, लेकिन आप मई ग्राम सभा में घूम के देख लीजिए तो कितनी लाइटें लगी हैं आपको खुद ही पता चल जाएंगी। जितनी सोलर लाइट लगी हैं ये हर 6 महीने 8 महीने पे देख रहे हैं, जो है इसको बनवाने के लिए पैसा निकाला जा रहा है इसमें। इतना देख लीजिए आप खुद, आप कागज देख सकते हैं कि कितना गमन हुआ है। 1,35,000 रुपए लाइट के लिए निकाले गए। कितनी लाइटें लगी हैं आप देखिए ग्राम सभा मई में। तो कोई इस मुद्दा लेके पब्लिक बीच में जाने को तैयार नहीं है। हमने पब्लिक बीच में मैं गया, मैं देख रहा हूँ, मैंने RTI मांगी, इतना प्रयास करने के बाद मुझे RTI मिली है। तो RTI मैं भी जाना कि क्या हो रहा है ग्राम सभा में। देखिए करोड़ों रुपए का है, 4 साल का कार्यकाल है, कितना करोड़ रुपए निकला है, लेकिन कोई काम कहाँ। अगर इतना पैसा अगर ग्राम सभा मई में लग गया होता तो आज मई ग्राम सभा स्वर्ग बन गया होता। जी। तो इन सब समस्याओं का निराकरण आप कैसे कराएंगे? क्या कुछ आपके मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे आप काम कर रहे हैं? अभी आपने बताया, तो उसमें आप बेहतर क्या क्या करेंगे? देखिए भैया, हमने प्रयास किया, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना थी, तो हमने लगभग 200 सिलेंडर दिलाए। हमने किसी से, कोई भी शख्स ऐसा नहीं कह सकता कि 50 पैसे भी पिंकू तिवारी को दिया हो। अच्छा। और पेंशन की योजना जो भी हमसे हो सका, 20, 25, 30 पेंशन अभी कुछ अप्लाई भी हो चुकी है, लेकिन 25 लोग लगभग पेंशन पा चुके हैं। अच्छा, आप जन सेवा के माध्यम से, ये जो आपकी दुकान है कंप्यूटर वाली, इसके माध्यम से आप लोगों का काम कर रहे हैं? बिल्कुल, हमने 300 लोगों को किसान सम्मान निधि दिलवाई है। एक भी पैसा ग्रामवासी कोई कह नहीं सकता खर्च किया हो, 300 लोगों को। अच्छा। और आज वो 300 लोग हमारे यहाँ किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं। हमारे द्वारा जो भी प्रयास शादी अनुदान हो, हम उसके लिए प्रयास करते हैं। देखिए, हम जनप्रतिनिधि तो है नहीं, अभी जो वर्तमान में हम तो जनसेवक हैं। हमारे अंदर में जो भी हमसे हो सकता है, हम जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे पिताजी कोटेदार हैं लगभग 30 वर्षों से। मैं नहीं जानता कब से कोटेदार थे वो, क्योंकि मैं जब बड़ा हुआ तो कोटेदार थे। लेकिन हमारे यहाँ जनता में 30 दिन वितरण होता है राशन का, और तमाम ग्राम पंचायतें हैं जहाँ 2 दिन 3 दिन, आप तो खुद ही अपने यहाँ देखते होंगे, आप टहलते हैं समाज में, 2 दिन 3 दिन राशन बढ़ता है। लेकिन हमारे यहाँ 30 दिन वितरण होता है, चाहे जब आए जो आए राशन वितरण किया जाता है। हमारे कोटे के माध्यम से हमने जनता के बीच में जाके, मई ग्राम सभा में आज कोटेदार की देन है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसके घर में इसमें राशन कार्ड ना हो। क्योंकि पहले आज 4 साल 5 साल पहले लगभग 296 राशन कार्ड हमारे यहाँ हुआ करते थे। लेकिन आज हमारे यहाँ लगभग मान के चलिए तो लगभग 550 राशन कार्ड इसमें मई ग्राम सभा में है। तो उसका लाभ जनता द्वारा लिया जा रहा है। हमारे प्रयास से है तो सब सरकारी चीज़ें, लेकिन उसको लाने वाला चाहिए कि जनता तक पहुँचाए। बिल्कुल, जनता तक पहुँचाए, जनता उसका लाभ ले सके। सरकार की तमाम योजनाएं हैं, लेकिन लोग लाते नहीं हैं, वहाँ तक पहुँचाते नहीं, कागजों में चल रही हैं, पैसा निकल जाता है। इसी कागजों RTI भी आप देख ही रहे हैं, पैसा निकल जाता है। हमारे यहाँ नरेगा का काम है, तमाम बार मैंने शिकायत की, सारे तालाब JCB से खुदाए जा रहे हैं। अच्छा, मतलब वहाँ पे काम देने की बजाय, रोजगार देने की बजाय मनरेगा योजना के तहत मशीन द्वारा काम हुआ? जी बिल्कुल, मशीन द्वारा। हमने कई बार DM साहब से शिकायत की इसकी। कई बार DM साहब, BDO साहब जांच करने आए, रात भर मशीनें पकड़ी गई हैं। तो मनरेगा का जो काम है, नरेगा का काम सरकार दे रही है। हमारे जो भाई हैं, हमारे जो वर्कर हैं, हमारी ग्राम सभा जो मजदूर टाइप के लोग हैं, वो 100 दिन का रोजगार पाएं। बिल्कुल। जब JCB से खुद उठेगा तो क्या लाभ मिलेगा उनको क्या मिलने वाला, आप बताइए? बिल्कुल कुछ मिला? आज क्या सरकार पैसा भेजती है क्या? मशीन से तालाब खुदाई हो गई तो पैसा उनके खाते में जा रहा, काम कर रहे हैं 2 दिन, हाजिरी लग रही है 10 दिन की, तो पैसा निकाल कर लिया ही जाएगा। 2 दिन का दिया जाता है, 8 दिन का ले लिया जाता है। बिल्कुल। तो इन सब समस्याओं को बेहतर बनाने के लिए ही जनप्रतिनिधि का चुनाव होता है, और इस समय चुनाव का माहौल है। आवास की जो बात आप करेंगे तो ग्राम सभा मई में तो वो चीज़ें हुई हैं भ्रष्टाचार के तौर पे जो आप कहीं नहीं पाएंगे। पूरा आवास ही खत्म कर दिया, गायब कर दिया गया था। अच्छा। पिछले वर्ष हमने कई बार कंप्लेन करा के, देवसरा यादव का ही था, हमारे देवसरा यादव का ही आवास था, पूरा आवास, जबकि वो यहाँ थे ही नहीं, तब उनका पैसा निकाल लिया गया। उसके लिए तमाम शिकायतें हुई, BDO साहब खुद आई, आखिरी में हरिजन का मकान दिलाना पड़ा। तो ये तो दबाव बना के ही दिलाया गया है। बिल्कुल। सही से काम बिल्कुल नहीं हुआ।
देवशरण जी अगर नहीं थे तो उनको जो उनका अधिकार था मिलना चाहिए था, मिला अधिकार, लेकिन उनको उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। बिल्कुल। तो पूरा आवास का आवास गायब किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत काम है। अच्छा, और दिव्यांगों की क्या स्थिति है आप? भैया हमारे यहाँ विकलांग को, जबकि सरकार की प्राथमिकता है कि विकलांग को आवास जरूर मिलना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ विकलांग को बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया गया है। बिल्कुल कोई भी विकलांग आप उठा के देख ले, ज़्यादातर किसी विकलांग को प्राथमिकता नहीं दी गई है, जबकि इनको पहले आवास मिलना चाहिए था, क्योंकि जो विकलांग है सरकार की योजना उनको पहले मिलनी चाहिए। बिल्कुल, हर हाल में उनकी तक योजना पहुंचनी चाहिए। अच्छा, जनता के नाम आपका क्या संदेश है? जो चुनाव का माहौल है, इस माहौल के बीच बहुत सारे नेता लोग सक्रिय हैं, लोगों के बीच में जाते हैं। हम यही अपील करना चाहेंगे कि चुनाव पाँच वर्षों पे आता है। 5 साल के लिए आप एक दिन के लिए नहीं प्रतिनिधि को चुन रहे हैं, 5 वर्ष के लिए चुन रहे हैं। कोई भी शख्स चुनाव आ गया है, तमाम लोग आएंगे, पैर दबाएंगे, पैर छुएंगे, जो कभी नमस्कार नहीं करते थे वो भी पैर आपका छुएंगे, पैसा बांटेंगे, दारू बांटेंगे, लेकिन उस पे हमको उस मुद्दे पे बिल्कुल वोटिंग नहीं करनी है। आप 5 साल के लिए अपना प्रधान चुन रहे हैं, 5 वर्ष आपके भविष्य का सवाल है, क्योंकि अगर आज पैसा लेके आप वोट दे रहे हैं, कल आप जब जाएंगे तो वही शख्स बोलेगा कि हम तो पैसा दिए थे तब आपने वोट दिया था। तो 2500 रुपये कभी किसी के पास अस्थायी नहीं रहेंगी, 2 दिन 4 दिन में खर्च हो जाएंगी। लेकिन आप ऐसे प्रत्याशी को चुनिए जिस पे आपको विश्वास हो, ना जात पे वोट कीजिए, क्योंकि आपको जातिगत लोग भड़काएंगे, धर्म वाइज भड़काएंगे। आप जात धर्म का भेदभाव छोड़कर मई की जनता से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि आप अच्छे व्यक्ति का चयन करें, शिक्षित व्यक्ति का चयन करें, जो शिक्षित हो, और जिसको आप वोट कर रहे हैं उसकी 3 पुस्तों को देख लीजिए, कोई भ्रष्टाचारी तो नहीं हुआ, कोई गुंडा तो नहीं हुआ। अगर उसका परिवार अच्छा है तो निश्चित हो आप मई की जनता का विकास करेगा। बिल्कुल ही विकास करेगा, और जनता मई की ये चाह रही है, अब की बार परिवर्तन होकर रहेगा। ये अपने जनता से अपील है कि वो एक अच्छे कैंडिडेट का चुनाव करें, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आगामी पंचायत चुनाव के लिए। आप जनता के बीच में बने रहिए, जनता की सेवा करते रहिए, विकास का कार्य करते रहिए। आगे और भी ग्राम पंचायतों के प्रत्याशियों की जानकारी, उनके मुद्दों की जानकारी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए गाँव देहात और बने रहिए गाँव देहात के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम लोग ग्राम पंचायत मई में हैं। क्या नाम है आपका? घनश्याम सर। अच्छा, क्या कुछ काम हुआ है आपके यहाँ 5 सालों में? जी नहीं, मेरे यहाँ काम नहीं हुआ है। हम सोचते हैं कि कोई दूसरा प्रधान बने, जो ना दूसरा प्रधान बने, अच्छी तरह से काम होए। अच्छा, क्या कुछ आपको लाभ मिलना था? योजनाओं का लाभ मिला कि नहीं? हाँ जी, नहीं मिला है। वो हमारे यहाँ शौचालय बनना था, हमारे यहाँ हमको नहीं मिला है। तो प्रधान जी से कहा नहीं आपने, आवास वगैरह का लाभ मिला कि नहीं मिला? प्रधान से कहे थे, नहीं दिए। एक बार मैंने 10-76 फ़ोन किए थे, वहाँ से आया था लेकिन नहीं मिला। अच्छा, चलिए ठीक है। और क्या क्या समस्या है आपके यहाँ? सड़क, नाली, खड़ंजा? ना सड़क सही है, ना नाली बनी है, और गांव में जो है पानी भर जाता है। ऐसे में हाँ, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम राजा राम कोरी है। तो ये नलका कब से बिगड़ा हुआ है? कम साल बाद हो गया। अच्छा, तो प्रधान जी से आप बताए थे? जी सर। अच्छा, प्रधान जी ने क्या कहा? बोले थे कि बनवा दूंगा, अभी तक कोई स्विच बोर्ड नहीं आई थी। पैसा आया था, उसको खा गया। नल बना नहीं बना, पैसा निकल गया। एक गांव में हम लोग मौजूद हैं, और गांव में कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं। क्या नाम है? तहसीन। तो आपके यहाँ क्या स्थिति है? कुछ काम हुआ है कि नहीं? कोई नहीं, हमारे न कॉलोनी मिली है, न कुछ मिला है भैया। कहीं ये घर आटे कॉलोनी में कुछ मिले नहीं, हमारा हम रही। प्रधान कौन है आप? राम जतन। क्या नाम है आप? मोहम्मद मुनीर। यहाँ पे विकास कार्यों की क्या स्थिति है? आप लोगों को कुछ योजनाओं का लाभ मिला है कि नहीं? नहीं साहब, हमें नहीं कुछ नहीं। ये इसी झोपड़ी में रहते हैं? हाँ, यही झोपड़ी में रहे। मतलब राशन वगैरह मिलता है क्या? राशन मिलता है, वो कोटेदार की।